बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am Mr. Shaukat Ali Chaudhary. I am here to teach you data structure, lecture third, about arrays. Motivations. You want to store 5 numbers in a program? No problem. You define 5 integer variables. अगर आप 5 नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप 5 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लें विद द नेम num1, num2, num3 एंड सो ऑन। ये अप्रोच इजी भी है और करेक्ट भी है। बट व्हाट इफ यू वांट टू स्टोर 1000 नंबर्स, मे बी 10,000 नंबर, तो आपको 10,000 या 1,000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इतने ज़्यादा वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, टाइपिंग, उनके नेम्स की सिलेक्शन इज क्रेजी वर्क। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ए डेटा स्ट्रक्चर, especially an array. An array is one of the most common data structure for this type of activities. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एरे का नेम, जो कि इस केस में डाटा लिया गया है, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि ये नंबर आपको नजर आ रहे हैं। मोस्टली टीचर्स जो है वो लेफ्ट टू राइट शो करते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ स्पेस की वजह से डाउनवर्ड ये शो किया गया इंडेक्सेस। द स्लॉट्स आर नंबर्ड सीक्वेंशियली। ये जो इंडेक्स नंबर हैं इनको तरतीब से नंबर दिए गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग विद 0। जावा और सी में इंडेक्सिंग जो है वो 0 से होती है, और कुछ लैंग्वेजेस में ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होती है, और कुछ लैंग्वेज में प्रोग्रामर के पास फैसिलिटी होती है कि वो किस नंबर से इंडेक्स नंबर स्टार्ट करना चाहता है और कहाँ तक। सपोज वो कह सकता है कि एरे डिक्लेयर हो इंडेक्स नंबर 5 से 15, तो ये 11 एलिमेंट की एरे होगी, पहला इंडेक्स नंबर 5 होगा। ये कुछ लैंग्वेज ये फैसिलिटी देती हैं। जावा सी में बाय डिफ़ॉल्ट पहला इंडेक्स 0 ही होता है, और कुछ लैंग्वेज में पास्कल की बात करें तो पहला इंडेक्स उसमें 1 होता है। इफ देयर आर n स्लॉट्स इन एन एरे, यानी कि जिसमें n एलिमेंट्स हों, द इंडेक्स विल बी फ्रॉम 0 थ्रू n-1। यानी कि अगर सी और जावा की बात करें तो अगर 10 एलिमेंट की एरे है तो पहला इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, और आखिरी इंडेक्स जो है, जो उसका साइज है 10 - 1 मीन 9 तक होगा। एरे लेंथ n इज इक्वल टू 10। एरे साइज, टोटल बाइट्स एरे ने कितने कंज्यूम किए हैं, तो साइज ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ n यानी एलिमेंट कितने हैं, और एक एलिमेंट कितने साइज का है। और एलिमेंट से मुराद क्या है कि आप जब एरे डिक्लेयर करेंगे वो किस टाइप की करते हैं। तो ये साइज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द डाटा टाइप। अगर आप इंटीजर लेते हैं, टर्बो सी की बात करें तो वहाँ इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, तो 10 एलिमेंट की अगर एरे है तो टोटल 20 बाइट्स वो ऑक्युपाइड करेगा मेमोरी में। अगर डेव सी प्लस प्लस की बात करें तो इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो उसमें अगर 10 एलिमेंट की ही एरे है और एक एलिमेंट 4 बाइट का है तो टोटल 40 बाइट्स मेमोरी कंजप्शन होगी। अब हम बात करते हैं यूजिंग ऑफ एन एरे। तो एरे में डाटा स्टोर कैसे होगा, या सीन कैसे होगा, या सी आउट कैसे होगा, वो एग्जांपल से हम देख लेते हैं। एरे का नेम और उसमें इंडेक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल इन सी प्लस प्लस अगर बात करते हैं तो सी आउट डाटा इज द नेम ऑफ द एरे एंड 4 इज द इंडेक्स। तो सी आउट डाटा 4 मीन एरे जो जिसका नेम डाटा है उसके 4 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। सपोज 4th एलिमेंट की वैल्यू 0 है, ये 0 शो कर देगा, विल डिस्प्ले 0। इसी तरह से अगर डाटा 3 को असाइन करते हैं 99, डाटा एरे का नेम है, उस एरे के थर्ड इंडेक्स को आपने क्या दे दिया, 99 असाइन कर दिया, तो उसकी वैल्यू पहले थर्ड इंडेक्स की -3 थी, अब रिप्लेस होकर क्या होगी, 99 होगी। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और एरे के यूज़ में हम कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं, किस तरह की जो मिस्टेक्स हैं जिन पे एरर आ जाता है। सपोज आप कहते हैं एरे का इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि सी में हमने कहा जावा में 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो -1 इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो वो इलीगल होगा। इसी तरह से अगर 10 की एरे थी तो लास्ट इंडेक्स 9 था, तो अगर आप डाटा 10 कहते हैं तो वो भी इलीगल होगा। 10 या इससे ज़्यादा कोई भी इंडेक्स आप लेंगे तो वो एरर आएगी। अगर पॉइंट्स, क्योंकि इंडेक्स जो हैं, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो नंबरिंग जो है ये इंटीजर्स में है, पॉइंट्स में नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते 1.5 एलिमेंट। तो उसकी वैल्यू तो हो सकती है पॉइंट्स में अगर फ्लोट डाटा टाइप लेंगे, लेकिन इंडेक्स नंबर ये इंटीजर्स में ही होंगे, तो हम ये नहीं कहते 1.5 इंडेक्स नंबर नहीं कहा जा सकता, दैट इज आल्सो इलीगल।
इसके लिए शर्त है कि ये इंडेक्सिंग इंटीजर में होती है। और अगर आप डाटा ज़ीरो कहते हैं तो इसका मतलब ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू, डाटा के ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू दैट इज 23, दैट इज लीगल। तो डाटा 9 अगर कहते हैं दैट इज आल्सो ओके। इससे जो लास्टली हमने बात की वो सिंगल डायमेंशन एरे की बात करें। अब हम एरे डायमेंशंस की बात करते हैं, एक से ज़्यादा डायमेंशंस की। तो सिंगल डायमेंशन में तो ये लीनियर लिस्ट की तरह है इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो टू डायमेंशन को मैट्रिक्स या टेबल भी कहा जाता है। तो ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1 है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड टू डायमेंशन। तो अब हम एक टू एरे की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो उसको कैसे रेफरेंस किया जाता है उसके एलिमेंट्स को। एक एरे है हमारे पास, उसका नेम m है और ये 0 कॉलम है, ये कॉलम 1 है, 2 है, ये कॉलम 3 है, दिस इज रो 0 एंड दिस इज रो 1। सपोज हम कहते हैं m00 मीन फर्स्ट इंडेक्स इज फॉर रोज एंड सेकंड इंडेक्स इज फॉर कॉलम। तो जब हम 0 रो और 0 कॉलम कहते हैं तो 0 रो ये है, 0 कॉलम, तो इसका मतलब हम 20 की बात कर रहे हैं। इसी तरह से m उसका नेम है, रो 1 और कॉलम 2, रो 1 ये है और कॉलम 2 ये वाला बनता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये अगर आप देखें रो नंबर थर्ड है ही नहीं और कॉलम 4 भी नहीं है, तो ये क्या होगा, इलीगल होगा। यहाँ पे हम एरे की डिक्लेरेशन करते हैं जावा में सपोज कैसे होती है। तो डाटा टाइप देते हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एरे की और ये उसका नाम रख लेते हैं। दिस सिंपली मेक्स एन एरे वेरिएबल, नाम उसका ग्रेड्स है, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई वेयर दैट वेरिएबल रेफर्स टू। मेमोरी में ये कहाँ है ये क्लैरिटी नहीं है। वी कैन आल्सो डिक्लेयर द फॉलोइंग, हम ये इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट एरे है, ग्रेड उसका नेम है, न्यू करके आपने 10 एलिमेंट इंटीजर टाइप की लोकेशन रन टाइम पे क्रिएट कराई और वो पास कर दी। नाउ द एरे वेरिएबल्स grades refers to an array of 10 integers. By default numeric elements are initialized to 0। तो ये जो मेमोरी एलोकेट हुई 10 एलिमेंट की और इनमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मेमोरी एंड initialization, when the array is created memory is reserved for its contents। You can also specify the value for the array instead of using a new operator। For example, आपने इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर की और उसका नेम ग्रेड रखा और आपने साथ ही उसको वैल्यू दे दी। तो इस एरे का साइज 3 होगा, 3 एलिमेंट की इंटीजर टाइप की एरे क्रिएट होगी। टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे यूज द लेंथ मेथड इंट नम ग्रेड्स। तो ग्रेड डॉट लेंथ ये जावा की स्टेटमेंट है जिसमें ग्रेड एरे का नेम है, डॉट लेंथ उसका फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो उसकी लेंथ पता करके इसमें रख देगा। सपोज इस केस में ये उसकी लेंथ क्या दे देगा, 3 देगा, तो नम ग्रेड्स में उसकी लेंथ 3 होगी। जावा में एरे की प्रॉपर्टीज क्या है। जावा में एरे जो है एक डेटा टाइप के तौर पे नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट होती है। एरेज आर क्रिएटेड डायनामिकली, डायनामिकली मीन रन टाइम पे, एट रन टाइम। एन एरे टाइप वेरिएबल्स होल्ड ए रेफरेंस टू द एरे ऑब्जेक्ट। तो उसका एरे के ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल बनता है। An array's length is set when the array is created and it cannot be changed। यानी कंपाइल टाइम पे ये जो एरे का साइज आपने रख लिया है वो चेंज नहीं होगा। इसको सेमी डायनामिक कहा जाता है। एरेज कैन बी डुप्लीकेटेड विद द ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन मेथड। एन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इज थ्रोन इफ इंडेक्स एक्सीड एन एरे लेंथ। यानी कि आपने एरे जो बनाई है, आप सी में तो एरे बाउंड चेक नहीं है लेकिन जावा में एरे बाउंड चेक है। एरे बाउंड चेक क्या है कि अगर आप एरे 10 की डिक्लेयर की है तो 11 एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट होगी। सी में वो अगली लोकेशन का फार्मूला लगा के अगली लोकेशन का एड्रेस पे कोई जो वैल्यू पड़ी हुई होती है जो कि नॉर्मली गार्बेज होती है वो शो कर देता है, एरर नहीं देता अगर आप एरे के साइज से आगे भी उसको एक्सेस करना चाहें। अब हम इसको जावा में देख लेते हैं कि array processing in Java। Java util.array class provides many built-in functions for
sorting and searching. The method arrays dot sort, उसको array का रेफरेंस देंगे, ये array को ये फंक्शन सॉर्ट कर देगा. array dot binary search, array का नेम देंगे और टारगेट देंगे, तो ये array में से वो वैल्यू फाइंड कर देगा. बाइनरी सर्च, array dot binary search, array का नेम देंगे और टारगेट देंगे, यानी कि वो की वैल्यू देंगे जिसको आपने सर्च करना है, तो ये सर्च करके दे देगा. इसी तरह से एरे डॉट इक्वल्स, इसको दो एरे दी जाएंगी, दो एरे हम इसको पास करेंगे. यूज टू चेक इफ टू एरेज आर इक्वल, मीनिंग इफ द सेम वैल्यूज आर एट ईच इंडेक्स पोजीशन. थोड़ा सा जावा में एरे के फंक्शंस के यूजेज का बता दिया जाए. आपने एक एरे डिक्लेयर की जिसका नाम ए रखा, उसमें 5-6 वैल्यूज हैं. आपने प्रिंट ए, एरे को प्रिंट करवाया, तो ये लाइन आपकी प्रिंट होगी, जो वैल्यू आपकी एरे में थी वो डिस्प्ले में आ गई. उसके बाद आपने एरेज डॉट सॉर्ट ए एरे रेफरेंस में दी सॉर्ट के फंक्शन को, तो उसने क्या किया, उस एरे को तरतीब लगा दी और फिर आपने कहा कि प्रिंट ए, तो उसने फिर जो सॉर्टेड एरे है उसको प्रिंट कर दिया. इसी तरह से आपने एक वेरिएबल के डिक्लेयर किया और बाइनरी सर्च एरे के लिए कॉल किया, जिसमें वो एरे का रेफरेंस पास किया और आपने कहा कि 44 को ढूंढा जाए. तो जिस पोजीशन पे 44 होगा बाइनरी सर्च उसको ढूंढेगा. और सपोज ये आपका 44 यहाँ है और ये इंडेक्स नंबर बनता है 012, तो ये वैल्यू 2 दे देगा और वो डिस्प्ले कर देगा 2. और ये इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल दी गई. एरे को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, सिंगल डायमेंशन को, 2 को. अब हम एरे को एज ए डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे लेके डिस्कस करते हैं. व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर. इट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, यानी ये एक ही तरह की, इसमें एक एरे में सारी की सारी वैल्यू एक तरह की होगी. इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, फ्लोट होंगे तो सारे फ्लोट होंगे. एग्जांपल, एन एरे ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स, एक एरे आपने बनाई है जिसमें स्टूडेंट्स के ग्रेड्स होंगे, कई सारे स्टूडेंट के होंगे लेकिन होंगे सिर्फ ग्रेड्स. इसी तरह से एक और एरे बनाई, उस एरे में स्टूडेंट्स के नेम होंगे, मुख्तलिफ लोगों के नेम होंगे, काफ़ी सारे हो सकते हैं डिपेंड अपॉन द साइज, लेकिन सारे के सारे वो नेम्स होंगे. इसी तरह एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे. अजम्पशन एक बनाते हैं, डेटा इन एरे इज ऑलवेज सॉर्टेड. अजम्पशन बनाते हैं कि एरे में डाटा हमेशा सॉर्टेड होता है. एरे एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड विद मैक्सिमम वैल्यू दैट प्लस इन्फिनिटी. अब हम एरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. होमोजेनिटी, all elements in an array must have the same data type. Contiguous memory, array elements are stored in contiguous consecutive memory locations. Direct access to an element. Index reference is used to access it directly. Static data structure. An array cannot grow or shrink during program execution. Size is fixed. इसमें बताया गया है कि इसमें सारे एलिमेंट एक तरह के होते हैं और मेमोरी में ये कंसेक्टिव स्टोर होते हैं और आप किसी भी इसके इंडेक्स को डायरेक्ट एड्रेस उसका कैलकुलेट करके डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं. और इसका साइज जो है वो फिक्स होता है, ना एरे से वैल्यू डिलीट हो सकती है और ना उसमें ऐड की जा सकती है. उसका साइज जितना है उतना ही रहता है. अब हम बात करेंगे एरे ऑपरेशंस की. एरे की एक्सेस को हम देखते हैं. इसमें एक्सेसिंग बहुत फास्ट होती है. Suppose we can access an index immediately without searching. My array जिसमें इंडेक्स नंबर 1250, यानी कि उसका एरे का जो एलिमेंट नंबर है 1250 को साइन की 55, और ये इमीडिएटली डायरेक्ट एक्सेस होगा क्योंकि हम इसको कह रहे हैं ना कि ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है. तो इसके एड्रेसेस उसको पता होता है, साइज का पता होता है. 1250 ज़रब बेस एड्रेस उसके पास होगा, इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय द साइज ऑफ द एलिमेंट. तो ये फार्मूला पहले डिफाइन होता है, जस्ट उसने क्या करना है, ये नंबर से मल्टीप्लाई करना और एडिशन करनी है तो डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएगा. फर्दर उसको एक एक टेक्स्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती. दैट्स वाई इट इज़ वेरी फास्ट इन एक्सेसिंग. और ये जावा के कोड के थ्रू हम इस एग्जांपल को देखते हैं. तो जिसमें इंडेक्स नंबर जो आपने पास किया वो लिया जाएगा, वो उस इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा और उस इंडेक्स की वैल्यू उठा के 0.2 से मल्टीप्लाई करके उस वाली जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें ऐड करके दोबारा उसको साइन कर दिया जाएगा. सपोज इंडेक्स पे
आपके पास 10 पड़ा हुआ था, उसने सबसे पहले उस वैल्यू को उठाया, उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू 10 थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2, आई थिंक दैट इज 2, और 10 में 2 को ऐड किया 12 और दोबारा उसको साइन कर दिया, जिसमें 10 पड़ा हुआ था, अब उसकी वैल्यू 12 हो चुकी है और फिर आपने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब हम ट्रैवर्सिंग की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले ऑल कंटेंट्स ऑफ एन एरे, ऑल एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेड, एवरी एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड एग्जैक्टली वंस। अगर हम कोड देखें तो लूप चल रहा है, जितनी एरे आपने डिक्लेयर की उसकी लेंथ तक चलेगा और क्या करेगा, उसकी एक एक वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। अब हम एक और इंसर्शन ऑपरेशन की बात करते हैं। ऐड एन एलिमेंट एट ए सर्टेन इंडेक्स, व्हाट इफ वी वांट टू ऐड एन एलिमेंट एट द बिगनिंग। अगर हम कोई स्टार्ट पे वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, दिस वुड बी ए वेरी स्लो ऑपरेशन। अगर स्टार्ट पे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो बहुत स्लो होगा। व्हाई? बिकॉज वी वुड हैव टू शिफ्ट ऑल अदर एलिमेंट्स ओवर दिस पोजीशन। तो ये मैं क्लियर करता चलूँ, एरे में वैल्यू पड़ी हुई थी, आपने पहले इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है क्योंकि इसमें बीच में इंसर्शन तो हो नहीं सकती, तो आपको बाकी सारी की सारी वैल्यू एक एक राइट शिफ्ट करनी होगी, यानी कि जो 9वीं लोकेशन पे वैल्यू पड़ी थी 10वीं भी चली जाएगी, जो 8वीं लोकेशन में है वो 9वीं पे चली जाएगी, 7वीं वाली 8वीं में चली जाएगी, तो पहले वाली वैल्यू वो लोकेशन 1 पे चली जाएगी और 0 पे आप वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर एक वैल्यू शुरू में कहीं ऐड करनी पड़ जाए तो आपको सभी को शिफ्ट करना पड़ता है, तो इसमें इंसर्शन जो है वो काफ़ी स्लो है। What if we add an element at the end? It would be fast. Why? No need to shift. क्योंकि अगर आपने एंड पे वैल्यू ऐड करनी है तो कोई इशू नहीं है, दरमियान में अगर कहीं करनी है तो ऑलमोस्ट 50% आपकी एफिशिएंसी लो होगी, अगर कहीं शुरू वाले केसेस में करनी पड़ जाए तो एफिशिएंसी बहुत लो हो जाती है इंसर्शन के केस में। ये बेसिकली जावा का कोड है जिसमें यही करके दिखाया गया है कोड के थ्रू कि आपकी वैल्यू सारी की सारी एक अगली लोकेशन तक शिफ्ट होती जाएंगी और फिर स्टार्ट पे लोकेशन बनेगी और उस लोकेशन पे आप वैल्यू ऐड कर सकेंगे। इसी तरह अब हम बात करते हैं एरे के डिलीशन ऑपरेशन की। रिमूव एन एलिमेंट एट ए सर्टेन इंडेक्स, रिमूव एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। अगर एरे के शुरू से कोई रिमूव करना पड़ जाए, परफॉर्मेंस इज अगेन वेरी स्लो। क्यों? कि अगर आपने कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो उस जगह पे अगर स्टार्ट वाली वैल्यू डिलीट करनी है, 0 इंडेक्स वाली, तो वो एरे में डिलीशन वैसे तो मुमकिन नहीं है, तो आपको 1 वाली वैल्यू 0 पे लानी होगी और 2 वाली 1 पे लानी होगी, 3 इंडेक्स वाली 2 पे लानी होगी, तो सारे आपको शिफ्ट लेफ्ट करने होंगे। तो ये सारी जो स्वैपिंग है, एक एक वैल्यू, अगर 1000 एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट आप डिलीट करते हैं तो 999 वैल्यू जो है वो आपको हर वैल्यू को एक एक शिफ्ट लेफ्ट करना होगा, तो दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस। अगर रिमूव एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ एन एरे, अगर एरे के एंड से अगर रिमूव करते हैं तो ये शायद फास्टर होगा और इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और ये फिर अगेन शिफ्टिंग लेफ्ट वाला मैकेनिज्म जो कि जावा में शो किया गया है। अब हम एरे के एक और ऑपरेशन मर्जिंग की बात करते हैं। मर्जिंग बेसिकली कंबाइनिंग द डाटा ऑफ 2 और मोर एरेज इनटू वन, दो या दो से ज़्यादा एरे को मर्ज करके एक एरे बनाने का। और ये अगर आपको जावा का आइडिया है तो 2 एरेज को कंबाइन करके थर्ड एरे में डालते जाए। ये जावा में है तो जावा में इसका कोड की एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, अदरवाइज सी में तो वेरी इजीली इट इज़ पॉसिबल। अब हम एरे के सर्चिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द एल्गोरिथम्स, सम एल्गोरिथम्स आर फास्टर देन द अदर्स, मोर डिटेल कमिंग सून। सर्चिंग की अगर बात करें, एरे में से कोई वैल्यू ढूंढनी है तो एक लीनियर वे है और दूसरा बाइनरी सर्च है, इसको हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर सर्च एनालिसिस पे। एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च एप्लीकेबल फॉर ऑल डाटा, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। Basic operation is comparison. The only way to be sure that a value is not in the array is to look at every single spot of the array. तो कंपैरिजन में जब आप लीनियर वे में कर रहे हैं तो आपको एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करके चेक करना होगा। If we have 100 elements, then we have to make 100 comparisons to be sure about the value. Therefore, for n elements,
द नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी n, यानी कि अगर आपके पास 10 एलिमेंट है तो आपको 10 कंपैरिजन वर्स्ट केस में हो सकते हैं, और आइडियल केस है कि आपको पहली ही दफा सर्च किया वो वैल्यू जो डिमांडिंग थी वो आपको मिल गई। लेकिन वर्स्ट केस क्या है कि आपको 10 के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो क्योंकि n अगर उसका साइज है तो बिग ओ एन इज रनिंग टाइम। अब हम डिटेल डिस्कस करते हैं बाइनरी सर्च को। बाइनरी सर्च इंट्रोडक्शन। नंबर गेसिंग गेम फ्रॉम चाइल्डहुड, आपको याद होगा बचपन में ये गेम बच्चे मोस्टली खेलते हैं। रिमेंबर द गेम यू मोस्ट लाइकली प्लेड एज ए चाइल्ड। आई हैव ए सीक्रेट नंबर बिटवीन 1 to 100. मेक ए गेस एंड आई विल टेल यू वेदर योर गेस इज टू हाई और टू लो, देन यू गेस अगेन, द प्रोसेस कंटिन्यू until you guess the correct number. Your job is to minimize the number of guesses you make. रिकॉल करें, आप कहते थे किसी दूसरे आदमी को कि मैं नंबर, आपने 1 से 100 तक कोई नंबर सिलेक्ट करें, वो नंबर चूज कर लेता था। तो फिर आप पूछते थे कि आपने बताना है बेसिकली कि आपने कौन सा नंबर गेस किया। तो आप कहते हैं कि नंबर आप ये बताइए मुझे कि वो नंबर जो आपने गेस किया वो 50 से बड़ा है या छोटा। तो अगर वो कहता बड़ा है तो आप पहले 50 को सर्च नहीं करते थे, तो आप देखते थे कि नंबर ये होगा 50 से 100 के दरमियान। तो फिर आप पूछते थे कि नंबर जो है आपका वो 75 से बड़ा है या छोटा। तो अगर वो बड़ा कहता है तो आप 75 वैल्यूज को स्किप कर जाते थे, 50 पहले कर दी 25 बाद में कर दी। तो अब आपको ढूंढना है 75 से लेके 100 के दरमियान। तो वो फिर उसका हाफ करते थे 25 का, सपोज 87 या 88 बनता है, तो फिर आप पूछते थे कि आपका नंबर 87 से बड़ा है या छोटा। तो आपने 128 वैल्यू में से अगर आपने वैल्यू गैस करके ढूंढनी हो तो मैक्सिमम आपके 7 टाइम्स गैस करना पड़ेगा। तो वैसे तो 128 में से आप गैस करें जनरली लीनियर वे में करें तो आपको 128